everybody is doing well. Welcome to my YouTube channel. My name is Shabnam. I recently graduated with chemistry major last year. Also, I gave the first attempt of CSS this year, but its result hasn't yet announced. So in CSS, one of my optional subjects was philosophy, and I studied that subject with great zeal. As you know, it's a very interesting subject. So I just thought that why shouldn't make some videos for those students who are preparing for CSS philosophy, because जब मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने सेलेक्ट किया फ़िलोसफ़ी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में। क्या आप लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इस सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को लेके, तो इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है कोई भी। और अगर आपको मतलब इसकी समझ ही नहीं आती है, आपके पास एक अच्छा मेंटोर नहीं है, तो इससे मुश्किल सब्जेक्ट भी जो है वो कोई नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और फ़िलोसफ़ी को जो है वो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो आपके पास एक अच्छा मेंटोर हो। और ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जो एकेडमीज़ की हाई फ़ीस जो है वो नहीं दे सकते। और मेरी कोशिश होगी कि मैं स्लाइड्स में इजी से इजी वर्डिंग जो है वो इस्तेमाल करूं और आपके कंसेप्ट्स को जो है वो अच्छे से क्लियर करूं। So in this video series, I will be completing the whole course of CSS philosophy within just 15 days, and this is basically the first lecture or the first video of this series. और इस सीरीज़ में जो है वो I will just give you an overview of this session. So first of all, I would like to tell you why you should opt philosophy. Like, why not other subjects, criminology or sociology? So the first reason is it's a high scoring subject. अगर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स को देखें तो आप लोग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक साल जो है वो उनका जो रिज़ल्ट है उसमें जो स्कोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और दूसरे साल में जो है वो सब्जेक्ट बहुत बुरी तरह से हिट हो रहा होता है। तो फ़िलोसफ़ी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो फ़िलोसफ़ी आपको बहुत अच्छे मार्क्स देती है। तो ये एक बेनिफिट है फ़िलोसफ़ी को ऑप्ट करने का CSS में। और दूसरी रीज़न ये है कि फ़िलोसफ़ी का जो सिलेबस है वो शॉर्ट है। फ़िलोसफ़ी का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, और अक्सर औक़ात आप लोग देखते हैं कि जो लोग CSS की प्रिपरेशन करते हैं उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। और बजाते खुद मैंने CSS की जब प्रिपरेशन की तो मेरे पास सिर्फ 4 मंथ्स का टाइम था अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने तकरीबन 10 से 12 दिन में फ़िलोसफ़ी के सब्जेक्ट को जो है वो तैयार कर लिया था अच्छे से। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं और आपको मज़ा आता है पढ़ने में, तो आप एक वीक में भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरी रीज़न कि आपको क्यों फ़िलोसफ़ी को ऑप्ट करना चाहिए वो ये है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाती हैं अगर आप फ़िलोसफ़ी को ऑप्ट करते हैं CSS में। ये आपको एक सोचने का अंदाज़ देती है कि आपने किस तरह से चीज़ों की जड़ तक पहुंचना है, चीज़ों की रीज़न को जो है वो आपने तलाश करना है। कि आप लोग जब फ़िलोसफ़ी को पढ़ते हैं और आप उसमें डिफरेंट जो फ़िलोसफ़र्स हैं उनकी फ़िलोसफ़ी को देखते हैं, तो वही अंदाज़ जो है जिस तरह से वो सोचते हैं, वही अंदाज़ जो है वो आप में भी पैदा होना शुरू हो जाता है। आपका माइंड जो है वो डिफरेंट चीज़ों को देख के जो है वो स्टिमुलेट होता है। और आप लोग जानते हैं कि CSS में ऐसे का जो एग्ज़ाम है उसमें एनालिटिकल स्किल्स जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और CSS में ऐसे का एग्ज़ाम जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ना सिर्फ CSS के ऐसे में, बल्कि अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में देखें लाइक करंट अफेयर एंड पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें भी जब आप पेपर को उठा के देखते हैं और उसमें आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में पहला जो वर्ड है वो होता है क्रिटिकली एनालाइज एंड डिस्कस, डिस्क्राइब। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इसका मतलब ये है कि एग्ज़ामिनर आपसे एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस मांग रहा है, तो वो जो स्किल है वो आपकी शार्पन कर देती है फ़िलोसफ़ी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फ़िलोसफ़ी को ऑप्ट करने का।
तो फ़िलासफ़ी के जो है वो बेनिफिट्स देखने के बाद हम लोग जो है वो एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं फ़िलासफ़ी के सिलेबस का। तो फ़िलासफ़ी के सिलेबस में 7 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी है, एंड देन सेकंड चैप्टर जिसमें फ़िलासफ़िकल मेथड्स हैं, सोक्रेटिक मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड एंड डायलैक्ट्रिक मेथड एंड पैलिप्लिस्टिक मेथड। तीसरे चैप्टर में जो है इसमें एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं इसमें लाइक रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, इंट्रास्टेंटलिज्म, इंट्यूशनिज्म। एंड देन ऑन्टोलॉजी पे फोर्थ चैप्टर है जिसमें आइडियलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म, हिस्टोरिकल एंड डायलैक्ट्रिक मटेरियलिज्म को जो है वो हम लोग कवर करेंगे। एंड देन एथिक्स है जिसमें हम लोग देखेंगे मोरालिटी और एथिक्स में जो है वो क्या डिफरेंस होता है, कल्चरल रिलेटिविज़म जो है वो क्या होती है, और फ़िलासफ़ी और रिलीजन का जो है वो आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। उसके बाद जो है वो अरिस्टोटल का वर्चू एथिक्स, एंड देन मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे जो है वो हम लोग बात करेंगे। इसके बाद मुस्लिम थिंकर्स हैं, इसमें 5-6 मुस्लिम थिंकर्स हैं और ये भी जो है वो नहायत इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है क्योंकि इसमें से भी जो है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। एंड देन लास्ट चैप्टर है कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़िकल मेथड जिसमें 4 मूवमेंट्स हैं इसमें, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, न्यू प्रैग्मेटिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये था जी सिलेबस फ़िलासफ़ी का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग इसके टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे। सो यू गाइस are free to give some suggestions and comments on my way of teaching. It would be a pleasure for me. So this was all for today. In the next lecture we will start our first topic inshallah. So till then, bye. Thank you for watching this video.